इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में आई और लोग तकलीफ में हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, हम सबसे सस्ता मुल्क हैं अभी भी। तो जब तक एक मुल्क इंडस्ट्रियलाइज नहीं होता वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। ट्रेडिंग से तो मुल्क खुशहाल नहीं होता, या हम सब्जियां वगैरह टमाटर और प्याज बेच के तो खुशहाल नहीं होंगे जब तक हम इंडस्ट्री नहीं लगेगी पाकिस्तान में और इंडस्ट्री प्रॉस्पर नहीं करेगी। प्याज टमाटर बेचकर मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता, बरामदात बढ़ाना होंगी, नहीं बढ़ाई तो IMF में फंस जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरनेशनल चैम्बर समिट से खिताब, कहा माफियाज नहीं चाहते कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। रिंग रोड मंसूबे में देर करप्शन की वजह से हुई, कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए मंसूबे की अलाइनमेंट बदली गई। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह हमें नाअहल हुकूमत कहते हैं, लेकिन इसी हुकूमत ने कौम को बहरानों से निकाला है। पाकिस्तान अब भी दूसरे मुल्कों से बहुत सस्ता है। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये खसारे को कंट्रोल कर सके, ना ये मरी के हादसे को कंट्रोल कर सके। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा लेथार्जिक, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। हुकूमत किसी बहरान को काबू ना कर सकी, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का जवाब। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि अगर अवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। ये बजट महंगाई और बेरोजगारी का बजट है, हमारे दिफाई इशूज़ को मजीद पीछे ले जाएगा। पाकिस्तान की थोड़ी बहुत आज़ादी मिनी बजट में IMF के हवाले कर दी गई और मईशत को IMF की तहवील में दे दिया गया। बजट से मुतालिक भी PTI ने अपनी रिवायत के मुताबिक यू टर्न लिया। नवाज शरीफ खुल्लम खुल्ला हुकूमत से फ्रॉड करके मुल्क से बाहर गए और वहाँ बैठकर वो रियासत और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात की मीडिया ब्रीफिंग, कहा शहबाज शरीफ ने बीमारी का बहाना बनाकर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला, वो इस फ्रॉड में मुकम्मल मुलव्वस हैं। हुकूमत उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। या तो शहबाज शरीफ अपने हलफ के मुताबिक नवाज शरीफ को वापस लाएं या फिर उनके खिलाफ आर्टिकल 63 की कार्रवाई की जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सेहत का ड्रामा रचाया गया, उनका बाहर जाना मुकम्मल फ्रॉड था, वो बाकायदा फ्रॉड करके यहाँ से निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ताहयात नाअहली खत्म कराने से मुतालिक दरख्वास्त तैयार कर ली। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करके विफाक को फरीक बनाया जाएगा। दरख्वास्त में इस्तदा की जाएगी कि ताहयात नाअहली के असूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। पिटिशनर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन कहते हैं कि दरख्वास्त आइंदा चंद रोज में दायर कर दी जाएगी। क्या ताकतवर मुजरमों का कानून को मजाक बनाना कोई बड़ी बात नहीं, अपने किए की सजा काटने के बजाय अस्पताल में रहना और शहर में घूमना क्या इंसाफ का कत्ल नहीं? आइन और कानून की बाजदारी का हलफ उठाने वाले वज़ीर आला सिंध की अनोखी मंतक, मरी सानह से मवाजना करके एक मासूम लड़के के कातिल शाहरुख जतोई और दीगर कम अज़ कम 20 सज़ा याफ्ता मुजरिमों के खिलाफ कानून जेल के बजाय अस्पताल में रहने और शहर में आज़ादाना घूमने को आम सी गलती तस्वुर कर लिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि शाहरुख जतोई और दीगर मुजरिम अस्पताल में हैं, लेकिन सानह मरी की तरह कोई मरा तो नहीं। जिम्मेदारी इंतजामिया पर डालकर कहा कि हम जिम्मेदारों को सजा देंगे। ये भी कहा कि उन्हें मामले का कल दोपहर पता चला। वजीर आला का मीडिया पर भी तंज, कहते हैं सारा दिन ये खबर चलाई गई, कहा जाता है एक्सपोज कर दिया, वो तनकीद सुनकर इस्लाह करते हैं। शाहरुख जतोई से मुताल्लिक़ खबर सामने आए 24 घंटे हो गए, अवाम वजीर आला के एक्शन के मुंतज़िर। जियो न्यूज़ पर कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई के जेल के बजाय निजी अस्पताल में रहने का भांडा फूटने के बाद 20 के करीब मुजरिम मुख्तलिफ अस्पतालों से निकल आए। शाहजेब खान कत्ल केस के सजा याफ्ता मरकजी मुजरिम का मामला सामने आया तो कई और हाई प्रोफाइल कैदियों की पोल भी खुल गई।
अस्पतालों में मौज करने वाले हाई प्रोफाइल केसेस के मुजरिमान की VIP हैसियत खत्म, अस्पतालों से जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मिलिट्री डायरेक्टरेट फार्म्स का नेशनल पार्क की 8000 एकड़ अराजी पर दावा गैर कानूनी करार दे दिया। करार दिया कि 8000 एकड़ अराजी नेशनल पार्क का एरिया वफाकी हुकूमत की मिल्कियत समझी जाए। अदालत का आज ही CDA को नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को हुक्म दिया कि नेवी गोल्फ कोर्स की तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालती हुक्म पर मागला की पहाड़ियों पर बने मुनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। मारगला हिल्स नेशनल पार्क के एरिया में कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। जब इदारे तजावुजात से हट जाएंगे तो किसी और की भी हिम्मत नहीं होगी। आम आदमी नेशनल पार्क में नहीं घुस सकता। अदालत चाहती है कि अवाम की नज़र में आर्म्ड फोर्सेस की इज्जत हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, लाकानूनियत हो तो सिर्फ अशराफिया को फायदा पहुंचता है। अदालत का मारगला नेशनल पार्क में तजावुजात केस में अदालत की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को तामीरात के सबब नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। PTI की गैर मुल्की फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेज पर मुश्तमिल 8 वॉल्यूम शामिल नहीं। कमेटी की तजवीज़ पर स्टेट बैंक से हासिल दस्तावेज भी खुफिया रखी गई हैं। स्क्रूटनी कमेटी की तजवीज़ पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। फॉरेन फंडिंग केस के 8 वॉल्यूम्स की तफसीलात बताने का मुतालबा। कहा, 8 वॉल्यूम्स में PTI के तमाम खुफिया बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात हैं। उन्हें खुफिया रखना कानूनन जुर्म है। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपाने के किसी दबाव, दरखास्त या धमकी को खातिर में न लाए। तहरीक इंसाफ के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद ने कहा है कि दरबारी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह होते हैं जो लीडर को गहरी नींद और फिर मौत तक ले जाते हैं। बरी गाला सोता रहा, अवाम सर्दी से मरती गई। तारीख गवाह रहेगी कि वो इमरान खान के दरबारियों में शामिल नहीं हुए। इमरान खान को दरबारियों की नहीं, जगाने वालों की ज़रूरत है। अहमद जवाद ने यह भी कहा कि वो PTI के दौर में करोड़पति और अरबपति बनने वाले मिनिस्ट्रियों और लीडरों की फहरिस्त बना रहे हैं। तुर्की में भी कुछ शवाहिद मिले हैं। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि इस नेक अमल में मदद करें। रियासत मदीना में इंसाफ और एहतसाब सबका होगा। चेयरमैन नैब को PAC के सामने आना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। चेयरमैन PAC राना तनवीर का चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि PAC को वज़ीर आज़म के नाम पर लिखे गए ख़त की इंक्वायरी कर रहे हैं। तफसील आने के बाद हम वज़ीर आज़म और चेयरमैन नैब को लिखेंगे। वज़ीर आज़म का दफ्तर मुलव्वस है तो उनसे पूछा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बतौर रुकने असेंबली नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज की। दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के दौरान बयान दिया कि 16 MNAs फरोख्त हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को हुक्म दिया कि वो अपने हल्के के MNA से कहें कि इससे मुतालिक पिटीशन दायर करें। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने PDM में वापसी का तासुर रद्द कर दिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं। इन हाउस तब्दीली की कामयाबी की उम्मीद का इजहार। साफ़ी के सवाल पर आसिफ जरदारी का कहना था कि इंशाअल्लाह बेहतर होगा। वो तो चाहते थे कि हुकूमत पहले दिन चली जाए, जानते थे कि इनसे हुकूमत नहीं चलेगी। वक्त ने साबित कर दिया कि ये नामाकूल हैं। जो आवाम के हालात हैं इनमें हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। कराची में कोरोना का फैलाव तेज से तेज तर, अवाम लापरवाह, इंतजामिया भी गाफिल। एक रोज में शरह 15% से बढ़कर 18% पर पहुंच गई। SOPs पर अमल दरामद सिफर। तेजी से कोरोना के फैलाव के बावजूद योमिया टेस्ट की तादाद महदूद। रैंडम टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए भी मुतासरा अफराद का पता लगाने का कोई इंतजाम नहीं। तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी के शहर कराची में गुज़िश्ता रोज सिर्फ 4269 टेस्ट किए गए। 805 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई।
सिर्फ लाहौर में 8000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। पेशावर में भी शरह 4%, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शरह तकरीबन 5%। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.5% के करीब रही। मास्क पहनने के लिए तुझे कोई जी सर मैंने पहन नहीं। आसिफ अली जरदारी की भी अदालत पेशी के मौके पर इर्द गिर्द मौजूद अफराद को मास्क पहनने की हिदायत। दूसरों को मास्क की नसीहत करने वाले आसिफ जरदारी की अपनी पार्टी के जेर इंतज़ाम सूबे में कोरोना की बढ़ती शरह पर इंतजामिया खामोश, शहरियों की बड़ी तादाद मास्क नज़रअंदाज कर रही है। इस पाबंदी पर अमल दरामद कराने में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी। तालीमी इदारों, दफातर, सड़कों, शॉपिंग सेंटर्स और शादी ब्याह की तकरीबात समेत दीगर मकामात पर लोगों की मास्क के बगैर एंट्री, कोई रोक टोक नहीं। पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में डूबे 18 अरब रुपयों की वापसी की उम्मीद पैदा हो गई। आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने FIA साइबर क्राइम से राबता कर लिया। बाइनेंस ने क्रिप्टो करेंसी के 2 माहिर तफ्तीश में ताउन करने के लिए नामजद कर दिए। बाइनेंस की जानिब से नामजद किए गए दोनों माहिर अमरीकी महकमे खजाना के साबिक मुलाजिम हैं। FIA से साइबर क्राइम विंग के सरबराह इमरान रियाज के मुताबिक बाइनेंस के अमरीकी माहिरीन माली जुराइम की तहकीकात करते रहे हैं। बाइनेंस की जानिब से FIA से पहला राबता फ़ोन पर किया गया। 'लाहौर की सेशन अदालत ने FIA को साबिक DG FIA बशीर मेमन की गिरफ्तारी से रोक दिया। 31 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। FIA ने बशीर मेमन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। बशीर मेमन का कहना है कि ये आज सीट पर बैठे हुए हैं तो समझते हैं जो चाहेंगे कर लेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस इनके सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ये केस बनता नहीं। नए टैलेंट की तलाश के लिए सियालकोट में आज से कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर ट्रायल्स के तहत ट्रायल्स का आगाज। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं स्पोर्ट्स ड्राइव पंजाब की दीगर अजला भी लेकर जा रहे हैं। सिलेक्ट होने वाले नौजवानों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं 2 टीम्स, एक अंडर 18 और एक अंडर 13 सिलेक्ट की जाएगी। 11 रोज़ हो गए सरकारी TV और ARY ने ताहाल PSL मुआहदे की तफसीलात अवाम के सामने पेश नहीं की। छापने को कुछ नहीं, छुपाने को कुछ नहीं, तो जजेस के मांगने के बावजूद मुआहदे की तफसीलात क्यों सामने नहीं लाई गई? सरकारी TV और ARY छुपाना क्या चाहते हैं? क्या टैक्स दहिंदगान के साथ फ्रॉड किया गया? क्या कोई ज़ाब्ते तोड़े गए हैं? क्या छुपाया जा रहा है? सरकारी TV हक़ाइक़ छुपाकर गुमराह कर रहा है। सरकारी TV बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से ए स्पोर्ट्स को ICC T20 और PSL 7 और 8 के लिए दी गई मंजूरी शेयर क्यों नहीं कर रहा? ARY के हक़ में रेवेन्यू शेयरिंग की मंजूरी के लिए क़वायद और ज़वाबित में तब्दीली की मंजूरी किसने दी? किसने ARY और ग्रुप M के कंसोर्शियम को सिर्फ ARY से तब्दील किया? सरकारी ड्यूटी को ना, प्राइवेट ड्यूटी को हाँ। कराची में आर्ज़े कल्ब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जूनियर स्टाफ की हड़ताल का दूसरा दिन। सरकारी औकात-ए-कार में काम का बॉयकॉट किया, OPDs बंद रखी, बाहर बैठकर एहतजाज किया। 2 बजे के बाद उसी अस्पताल में प्राइवेट ड्यूटी के लिए पहुंच गए। सरकारी औकात-ए-कार में मुफ्त इलाज के आसरे में आने वाले गरीब मरीज रुल गए। पैसे देकर इलाज करवाने वालों के लिए स्टाफ दस्तयाब। मुजाहिरीन ने हेल्थ अलाउंस, कोविड अलाउंस और मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रखा है। पाकिस्तान में पहली बार बैरून मुल्क जाँ बहक मरीज का जिगर पाकिस्तानी मरीज को लगा दिया गया। बाद अज मर्ग आज़ा का अतिया करने से 2 पाकिस्तानी मरीजों की जान बच गई। पैवंदकारी के दोनों मरीज सेहतियाब हैं। सरबराह PKLI लाहौर डॉक्टर फैसल डार कहते हैं कि अबू धाबी में जाँ बहक पाकिस्तानी का जिगर और गुर्दे खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाए गए। क्लीवलैंड क्लिनिक की 4 रुकनी टीम भी पाकिस्तान आई। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं मरीज का जिगर और गुर्दा अतिया करने वाले वालिदैन के शुक्रगुजार हैं। PKLI में अब तक 140 लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं।
PKLI में सर्विसेज में इजाफा करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस की समाअत के दौरान मोबाइल फोन की रिंगटोन पर बच्चे के रोने की आवाज। जज ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लग रहा है किसी का बच्चा रो रहा है। रिमार्क्स पर कमरे अदालत में कहे आसिफ जरदारी के वकील ने कहा कि नैब के दलाइल पर बच्चे भी रो पड़े हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने तो अभी दलाइल शुरू ही नहीं किए। अदालत ने आसिफ जरदारी की जमानत मंजूर कर ली। मरी और गिरदनवाह में आवाम की मुश्किलात कम न हुई। नवाही इलाकों को जाने वाली सड़कों से बर्फ हटाने और रास्ते खोलने का काम जारी। शहरी इलाकों में रात गए बिजली बहाल कर दी गई। देही इलाके अब भी बिजली से महरूम। पाइपलाइंस में पानी जम जाने से 6 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल। नथिया गली के मकाम पर गुज़श्ता शाम हल्की बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली की फराहमी 6 रोज से मुअत्तल।